अगर आप अपने इसी अटेम्प्ट में SBI PO एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। Hi, this is Ashutosh Sharma. I have cleared SBI PO and IBPS PO. Both these exams I have cleared in my very first attempt with my own strategy. आपको पता है हर साल लाखों बच्चे SBI PO के अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग टेलीग्राम ग्रुप्स का पार्ट होते हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे फ्री के क्वेश्चंस, फ्री की PDFs अवेलेबल रहती हैं जिन्हें वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसके साथ ही वो लोग यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। वो टीचर्स उन्हें जो क्वेश्चंस बताते हैं अपनी वीडियोस में, उन्हें वो प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। बट एग्जाम में जाके ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पे स्ट्रक हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आपको किसी भी फ्री PDF में या फिर किसी यूट्यूब टीचर के बताए हुए क्वेश्चंस में नहीं मिलती। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो आपको इस साल SBI PO एग्जाम क्लियर करवा देगी, प्रीलिम्स भी और मेंस भी। ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करी थी। इस वीडियो में मैं आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी दूंगा जो आपको आज से फॉलो करनी स्टार्ट कर देनी है। साथ ही वो सारे सोर्सेज भी बता दूंगा जो मैंने खुद यूज करे थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जिनकी हेल्प से मुझे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO एग्जाम ईजिली क्लियर करने को मिला। तो जो बच्चा सीरियस है सिलेक्शन को लेके, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसी साल हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए एंड आज से इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको यूट्यूब पे और कोई भी स्ट्रैटेजी की वीडियो और कोई भी सोर्सेज की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो सोर्सेज, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो इनफ है इस साल, इसी साल सिलेक्शन लेने के लिए। जो बच्चा सीरियस नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप टेलीग्राम की फ्री की PDFs या फिर किसी टीचर के बताए हुए कोर्स या किसी टीचर के बताए हुए क्वेश्चन से एग्जाम क्लियर कर सकते हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट जो बच्चा सीरियस है वो इस वीडियो को फॉलो करेगा आज से ही। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने कौन से सोर्सेज से अपनी प्रिपरेशन करी। मैंने अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन डिजिटल बुक्स से करी थी। डिजिटल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें आप जैसे ही ऑर्डर करते हो वो आपके फ़ोन या लैपटॉप में ओपन हो जाती हैं। तो आपको बुक के आने का वेट नहीं करना होता, सीधे आप अपने स्क्रीन से ही प्रिपरेशन करते रहते हो। मैंने टोटल 9 बुक्स को फॉलो करा था। उन सारी बुक्स का जो लिंक है, कंबाइंड लिंक है, वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से जाके उन बुक्स को लेके इस स्टडी प्लान को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना आज से ही स्टार्ट कर दो। तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि है इंग्लिश। इसे हम में से सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश में वीक होते हैं। मैं खुद इंग्लिश में एक एवरेज स्टूडेंट था, बट ये जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ये जो मैंने सोर्सेज फॉलो करे, इनकी हेल्प से मैं इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया। मेरे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स थे SBI PO में भी, प्रीलिम्स और मेंस में, और IBPS PO में भी, प्रीलिम्स और मेंस में इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश में आज से सिर्फ 4 टास्क पूरे करने हैं। जो सबसे पहला टास्क है वो आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, ये जो बुक है इसमें से आपको आज से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसमें मतलब बहुत सारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, तो 10 आज से आपको प्रैक्टिस करने हैं। डेली आप 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपको इसी बुक में से 20 वर्ड्स याद करने हैं वोकैबुलरी के, जिनके सिनोनिम और एंटोनिम आपको इस बुक में मिलेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। कभी इस वर्ड को IBPS PO में पूछ लेते हैं, तो कभी SBI PO में पूछ लेते हैं, कभी क्लर्क में पूछ लेते हैं। बट बार बार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो कैब के। कैसे पूछा जाता है इन्हें? वो लोग आपको एक वर्ड दे देंगे, फिर आपसे कहेंगे कि इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बताइए। गिव अ वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, और आपको 5 ऑप्शन दे देंगे। हम लोग यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, बट ये जो वर्ड्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। तो आज से आपको 20 इंपॉर्टेंट वर्ड डेली बेसिस पे याद करने हैं टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से। इस बुक का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में, वहां से आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो आज से आपको ये 2 टास्क करने हैं इंग्लिश में। इसके साथ ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। किसी मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, किसी फ्री PDF के नहीं। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो ई बुक है, एग्जाम लेवल की ई बुक है जिसमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, उससे आपको आज से प्रैक्टिस करनी है। 5 सेट आज से आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे। उसी बुक में आपको क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आज से आपको डेली बेसिस पे 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट प्रैक्टिस करने हैं। मैक्सिमम वेटेज इंग्लिश सेक्शन में जो है वो है
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो SBI PO में अगर हमें स्कोर करना है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए और हमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो RC की जो ई बुक है वहाँ से आज से 5 सेट, अगर आपके पास कोई नोटबुक है अभी तो आप उसमें ये टास्क नोट करते जाइए ताकि आप आज से ये सारे टास्क कंप्लीट करते रहें। तो फर्स्ट टास्क जो है वो है 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। सेकंड टास्क जो है 20 वर्ड्स याद करने हैं अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में। जो तीसरा टास्क है वो है RC का, उसमें 5 RC के सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं आज से। वो कहाँ से करना है? वो करना है RC की ई बुक से। मैंने खुद ये सारे टास्क फॉलो करे थे अपने डेली बेसिस पे और इसी को फॉलो करके मैं SBI PO को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। फाइनल टास्क जो चौथा टास्क है इंग्लिश सब्जेक्ट का, वो है आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं और वो भी कंसाइज वे में पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने हैं। ये सब आपको स्पीड ग्रामर की बुक में मिल जाएगा। तो स्पीड ग्रामर की बुक में आज से आधा घंटा सिर्फ 30 मिनट्स के लिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। इससे क्या होगा कि जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको एक सेंटेंस गिवन रहता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कह देते हैं कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता है इंपॉर्टेंट, तो आप क्विकली एक ही बार सेंटेंस को पढ़ोगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपको करेक्ट आंसर तुरंत पता चल जाएगा। इसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी ग्रामर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आपके एरर्स कम होंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये 4 टास्क आज से इंग्लिश में करने हैं। बस अगर आपने इतना कर लिया, अगर ये 4 टास्क आपने आज से कर लिए तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ज़्यादातर बच्चों से बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाओगे, 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपके, अगर आपने आज से ये 4 टास्क कर लिए इन बताई हुई 3 ई बुक से। इंग्लिश में सिर्फ इतना करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, दोनों में आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स। काफ़ी सारे बच्चों को इससे डर भी लगता है और काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम में जाके क्वेश्चंस नहीं बना पाते, इसमें जाके स्ट्रक हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आज से आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। गलती क्या करते हैं हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं जो इजीली अवेलेबल रहते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो कोई बच्चा एग्जाम देने गया, उसने अपने मेमोरी के बेसिस पे जो उसने याद करे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था, वो उसने किसी और को बताया, फिर उस स्टूडेंट ने किसी और को कन्वे करा। ऐसे करते करते किसी टीचर को वो आइडिया मिल गया एंड उसने अपने थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगा के उस क्वेश्चन को रीबिल्ड करा। तो वो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होता जो आपके एग्जाम में आया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करने का कोई भी यूटिलिटी नहीं है, कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। तो अगर आपको सच में एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, यानी कि आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले मैं भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करता था बट उससे मुझे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोर्सेज ढूंढे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ई बुक है क्वांट की, उससे आपको आज से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 20 प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और 20 मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उस बुक में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वांट में आपको क्या करना है आज से, क्वांट में आपको 2 टास्क करने हैं। सबसे पहले तो 20 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स लेवल के प्रैक्टिस करने हैं, 20 क्वेश्चन आपको मेंस लेवल के प्रैक्टिस करने हैं। अब ऐसा भी होता है कि हम लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते किसी ना किसी टॉपिक में, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं बेसिक क्वांट ई बुक में से। इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे 20-20। तो इन्हें अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल बेस स्ट्रांग करके रखना है। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके साथ ही डेली बेसिस पे 20 आप बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा बेसिक क्वांट की ई बुक में से। तो क्वांट में सिर्फ 2 सोर्सेज फॉलो करे थे मैंने। पहली चीज थी बेसिक क्वांट की ई बुक, जहां से मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डेली में प्रैक्टिस करता था 15-20। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही मैंने क्वांट की प्रीवियस ईयर की ई बुक फॉलो करी थी। इस ई बुक में सारे मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल गए थे, SBI PO में जो पूछे गए प्रीलिम्स में, मेंस में, और IBPS PO में जो पूछे गए प्रीलिम्स और मेंस में। सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स इसमें गिवन है। तो यहाँ से आपको डेली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीलिम्स के और मेंस के। ठीक है, तो क्वांट में आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप बेसिक क्वांट ई बुक से स्टार्ट कीजिएगा एंड उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर की फॉलो कीजिएगा। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग भी हैं तो भी आप डेली बेसिस पे रेगुलरली आपको बेसिक्स की ई बुक भी फॉलो करनी है ताकि आपका बेस स्ट्रांग रहे एग्जाम आ जाने तक।
क्वांट में सिर्फ आपको इतना करना है। अगर आपने डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, जैसा कि बिल्कुल मैंने करा था, तो डेफिनेटली आप क्वांट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे। आप एग्जाम में बिल्कुल नर्वस नहीं होगे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वांट और रीजनिंग का पैटर्न है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लिया क्वांट की PYQ की ई बुक में से, तो एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहे होगे, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने PYQ की ई बुक में करा था, इसीलिए आप इजीली उसको बना लोगे। जो बच्चा मेमोरी बेस्ड में फंस जाएगा या किसी और सोर्स को फॉलो करता रहेगा या डेली सिर्फ मॉक टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो डेफिनेटली एग्जाम में जाके क्वांट के क्वेश्चन पे फंस जाएगा। बट आप नहीं फंसोगे, क्योंकि आपने क्वांट की ई बुक फॉलो करी थी, उसमें से प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चन आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करे थे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सेक्शन, इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कुछ मैं पॉइंट बताना चाहूँगा, वो है पजल। काफ़ी बच्चों को लगता है कि पजल ही करते रहना चाहिए, सिर्फ पजल की प्रैक्टिस करते रहते हैं। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे पजल बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन लगते थे पजल के, इसीलिए मैंने पजल के क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ दिया अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। एग्जाम में जब मैं देने गया तो जो भी क्वेश्चन पजल के आए मैंने सबको स्किप करा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करी थी बाकी सारे टॉपिक्स की। रीजनिंग में जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसके अलावा साइलॉगिज्म, इन सब को मैंने स्ट्रॉन्ग करा। इन सब के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। जो रीजनिंग की PYQ की ई बुक है उसको फॉलो करा मैंने, वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल गए थे जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस में, उनको मैंने प्रैक्टिस करा। मैंने उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि पजल में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता था, इसीलिए मैंने इन सब टॉपिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, आप देखें आप किस चीज में स्ट्रांग है उसको फॉलो करें। बट सोर्सेज जो आप रखेंगे, रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक फॉलो करनी है, इसमें आपको रीजनिंग के सारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके साथ ही रीजनिंग के आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग में। इस ई बुक में आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ 2 बुक्स आपको फॉलो करनी है, टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग, इसमें आपको बेसिक लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसके साथ ही एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स के। इसके बाद आपको इसी के साथ डेली फॉलो करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक। इसमें से 20 क्वेश्चन, जैसे हम 20 क्वेश्चन क्वांट के प्रैक्टिस कर रहे थे क्वांट की ई बुक में से प्रीवियस ईयर की, वैसे ही प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की बुक में से हमें डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक दिन हम प्रीलिम्स के कर लेंगे, जैसे आज हम प्रीलिम्स के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कल हम मेंस के 20 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर परसों हम फिर से प्रीलिम्स पर आ जाएंगे। ऐसे ऑल्टरनेटली करते हुए चलेंगे, ताकि प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन हमारी एक साथ चलती रहे, सिंक्रोनी में चलती रहे। जब हम ऐसे सिंक्रोनाइज मैनर में, सिस्टमैटिक वे में अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तभी हम इस साल अच्छे मार्क्स ले जा पाएंगे। ये जो मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, इसके बाद आपको और किसी भी बुक की जरूरत नहीं है और किसी भी सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद सिर्फ इन्हीं सोर्सेज को फॉलो करके ही एग्जाम क्रैक करा है, तो ये सोर्सेज इनफ हैं सिलेक्शन लेने के लिए, अगर आप मेरे बताए हुए स्टडी प्लान को फॉलो करें तो। ठीक है, तो रीजनिंग में मैंने आपको दोनों सोर्सेज बता दिए। ये सारे जो मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ, इनका लिंक, एक कंबाइंड लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आपको सारे के सारे सोर्सेज एक साथ मिल जाएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की, जो कि मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। काफी सारे बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के चले जाते हैं जीए सेक्शन के लिए, बट जीए में सिर्फ 50% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में से रहने वाले हैं। बाकी का जो 50% है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ईजी है प्रिपेयर करने में, वो है करंट बैंकिंग अफेयर्स, स्टैटिक बैंकिंग अफेयर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये जो 3 टॉपिक हैं, इसके आपके 50% क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में। इसके लिए जो मैंने बुक फॉलो करी थी वो है 301 MCQ की बुक। इस बुक में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQ दे रखे हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इस बुक में से पढ़े थे, वो मेरे एग्जाम में आ गए थे, एक्चुअल एग्जाम में रिपीट हो गए थे अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन। 2018 में कुछ क्वेश्चंस आए थे जो 2020 में फिर से रिपीट हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस भी इस बुक में दे रखे हैं, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। इनको आपको आज से डेली 20 क्वेश्चन करने हैं टॉप 301 MCQ की बुक में से। इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स है, बाकी का 50%, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड यूट्यूब चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद यूज करा था। इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीकली करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी और मंथली करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। पिछले 6 महीने यानी कि लास्ट 6 मंथ्स की जीए आपको कवर करनी है। डेली एक वीडियो हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर की, नेक्स्ट डे हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर की। ऐसे करके पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए। और जो बाकी के 3 टॉपिक्स हैं, 50% क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिया 301 MCQ की बुक में से। ये बुक भी आपको उसी बंडल में मिल जाएगी, लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में।
इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फाइनली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको एक लेटर लिखना होता है और आपको एक एसे टाइप करना होता है। 30 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें टाइप करनी होती हैं। तो अब लेटर के बहुत सारे बच्चों को लगता है सिर्फ दो ही फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, बट ऐसा नहीं है। ये जो बैंकिंग की लेटर राइटिंग है इसमें 4 से 5 फॉर्मेट होते हैं। इन सबको कैसे लिखना है आपको, क्या आपको जल्दी कैसे लेटर लिखना है, क्या आपके आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए ताकि आप फास्ट टाइप कर पाओ, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर बैंक एग्जाम्स इस नाम की डिजिटल बुक है। इसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें कवर्ड मिलेंगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेटर राइटिंग कैसे जल्दी करनी है वो मिल जाएगा, एसे राइटिंग की सारी टिप्स मिल जाएंगी, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसी बुक को मैंने फॉलो करा था। सबसे पहले मैंने सारे फॉर्मेट सीख लिए इसमें से, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से जैसे मैंने करा था सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख लो, पहले सीख लो फॉर्मेट्स, फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो टॉपिक्स दे रखे हैं उससे प्रैक्टिस स्टार्ट करो। डेली एक लेटर सॉल्व करो, एक ऐसे करो। आपके पास एक बेनिफिट है, अगर आप आज से जीए सेक्शन सॉल्व करना शुरू कर रहे हो तो आपको मेंस के टाइम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा जीए का। तो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन जो है वो आप मेंस के टाइम पे भी कर सकते हो, अभी आप छोड़ सकते हो। यानी कि अभी आप इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीए ये पढ़ो। जब आपका प्रीलिम्स हो जाए, जब आप प्रीलिम्स दे के आ जाओ घर, तब आप डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर दीजिएगा। ये डिस्क्रिप्टिव की बुक भी आपको उसी बंडल में मिल जाएगी। तो अब मैंने आपको इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दी, क्वांट की बता दी, रीजनिंग की बता दी, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव की भी बता दी और जीए की बता दी। मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है। सिर्फ आपको इतना करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर होगा आपका एसबीआई पीओ एग्जाम में। इसी साल एसबीआई पीओ 2023 आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे अगर आज से इसको स्टार्ट कर दिया तो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे, और कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी, ये सोर्सेज बिल्कुल इनफ है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ का मेंस दोनों क्लियर करने के लिए। जो बच्चा आज से इसको फॉलो करना शुरू कर देगा वो इसी साल एसबीआई पीओ 2023 को क्लियर कर जाएगा। जो बच्चा सीरियस नहीं है वो डेफिनेटली यही सोचेगा कि मैं स्ट्रैटेजी को कल से फॉलो करूंगा, परसों से करूंगा, जब मेरा मूड आएगा तब मैं करूंगा, बट ऐसा नहीं है। जो आज से इसको स्टार्ट करेगा वो ही एग्जाम क्लियर कर पाएगा, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके इन बुक्स के सेट को ले लीजिए। आज से इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सब डिजिटल बुक्स हैं। इन बुक्स को जैसे ही आप ऑर्डर करोगे ये आपके फ़ोन में ओपन हो जाएंगी, या आपके लैपटॉप अगर आपके पास है उसमें भी ओपन हो जाएंगी। मैंने भी ऐसे ही फ़ोन से स्क्रीन के थ्रू प्रिपरेशन करी थी। ईजिली आप इससे रीड करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है इसको फॉलो कीजिए इन सब बुक्स के साथ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर इन बुक्स की हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है क्या? नहीं, इन बुक्स की हार्ड कॉपी कोई अवेलेबल नहीं है। जो मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ सिर्फ उसी के थ्रू आपको ये बुक्स अवेलेबल हो पाएंगी। तो आज से स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आप एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर कर जाओगे अगर आज से इसको आपने फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने आपको राइट स्ट्रैटेजी, राइट सोर्सेज दोनों बता दिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि सारे सब्जेक्ट्स में आपको कैसे आज से पढ़ाई करनी है। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।